सोम यज्ञ जो वेदों ने कहे हुए यज्ञ हैं उनको श्रौत यज्ञ बोलते हैं, यानी कि श्रुतियों ने कहे हुए यज्ञ। श्रुतियों ने जो कहे हैं उसमें अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध यज्ञांत बहुत सारे यज्ञ उसमें कहे हैं। तो उसमें जो प्रधान है वह सोम यज्ञ है। जो यज्ञ सोमवल्ली नामक वनस्पति जो दिव्यलोक से इस धरा पर लाई गई और उस सोमवल्ली का रस निकाल कर जिस यज्ञ में हवन किया जाता है उसको सोम यज्ञ कहते हैं। देवताओं को वह अत्यंत प्रिय है, इसलिए सोम यज्ञों का अनुष्ठान देवताओं के लिए सदा करना चाहिए, ये श्रुतियों का उद्घोष है। तो वो सोम यज्ञ कैसे करे, इसके लिए उन्होंने एक पूरी प्रक्रिया कही है। मनुष्य को इस जीवन में संस्कारित करके षोडश संस्कार जो वेदों ने गृह्य सूत्रों ने कहा है, उन गृह्य सूत्रों के अनुसार मनुष्य को संस्कारित करके उनको अग्निहोत्र लेने के लिए, श्रौत यज्ञ करने के लिए उनको अधिकारी बनाया जाता है उन संस्कारों के द्वारा। फिर वो जब संस्कार से वो अधिकारी बनता है तो वह अग्नि उपासना शुरू करता है, यानी कि विवाह अग्नि की उपासना, उसको गृह्याग्नि बोलते हैं। तो ये गृह्याग्नि की उपासना करते करते उसके मन में अगर अत्यंत पवित्र भाव आए और कुछ मोक्ष की कामना उसके मन में उत्पन्न हो जाए, आतुरता आ जाए उसके प्रति, तो उसको श्रौतादान करने के लिए कहा है, यानी कि इस अग्नि के विस्तार करने के लिए कहा है। वो विस्तारित रूप यानी कि श्रौत यज्ञ की आधान की प्रक्रिया, यानी कि ये जो 3 कुंड अभी हम अपने बाजू में दिख रहे हैं उनको श्रौताधान अग्निहोत्र कहा जाता है। तो ये जो श्रौताधान होता है इनको 3 कुंड के रूप में एक अग्नि का विस्तार करके उपासना की जाती है। तो ये जो 3 कुंड है, ये 3 कुंड ये 3 लोकों की कामना और 3 लोकों की कल्पना, ये दोनों किया हुआ है इसमें। तो ये जो वर्तुलाकार गोल कुंड है इसको गार्हपत्य बोलते हैं, कि जहाँ पर हम जिस पृथ्वी पर स्थित है वह गोलाकार है, तो ये पृथ्वी का रूप है। इसलिए यहाँ पर जो पृथ्वी में अग्नि स्थित है उस अग्नि की उपासना प्रधानतया इस अग्नि पर किया जाता है उसको, यानी कि यहाँ पर अग्नि सदैव रखा जाता है। यहाँ पर अग्नि रखकर बाद में उसका विस्तार फिर गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि में किया जाता है। यहाँ जो अर्धवर्तुलाकार दिख रहा है वह अंतरिक्ष का प्रतीक दिखता है। मनुष्य दृष्टि से हमें जो अंतरिक्ष जो दिखता है वो अर्धवर्तुलाकार से दिखता है, इसलिए वहाँ पर वो अंतरिक्ष का आकार से उस कुंड को बनाया जाता है, उसको दक्षिणाग्नि कहते हैं। और जो चतुरस्र है वो चतुरस्र द्युलोक का प्रतीक है। द्युलोक का प्रतीक है इसलिए है क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, उसको आकार में हम दृष्टि से नहीं देख सकते, यानी कि वो चतुरस्र सभी दिशाओं में फैला हुआ है, तो वो द्युलोक है। तो ये द्युलोकों की जो कल्पना है वो चतुरस्र यानी कि उसको आह्वनीय अग्नि बोलती है। इस अग्नि में जो हवन किया जाता है, जो गृहस्थ के जो कर्म होते हैं वो इस अग्नि में उस उद्देश्य से किए जाते हैं। देवताओं के लिए जो आहुति देनी होती है उसको आह्वनीय में दी जाती है, क्योंकि वो चतुरस्र है, वो द्युलोकी की कल्पना करता है। वहाँ जो अग्नि है उसको आहवनीय बोला है। वो हवनीय कहाँ तक जाता है तो आदित्य तक जाता है, वो यानी द्युलोक तक जाता है उसका परिणाम, इसलिए वो देवताओं को वहाँ पर हवि दी जाती है। पितृलोक जो है ये पृथ्वी और द्युलोक इसके बीच में जो लोक है उसको पितृलोक है, इसलिए वो अर्धवर्तुलाकार है। इसलिए यहाँ पर भूस्वाहा इस नाम से आहुति दी जाती है, वहाँ पर भुवस्वाहा, वहाँ पर स्वस्वाहा, ये 3 लोकों की कल्पना है। इसी को प्रमाणित करने के लिए इन अग्नियों की कल्पना को वेदों ने सूर्यो नो दिवस पातु वातो अंतरिक्षात अग्निर्नः पार्थिवेभ्यः, यानी कि पृथ्वी पर अग्नि है, अंतरिक्ष में वायु है और आदित्य द्युलोक में है। ये तीनों अग्नि के रूप में स्थित है, अलग अलग रूप में अग्नि स्थित है। द्युलोक में आदित्य काम करता है, अंतरिक्ष में वायु काम करता है और पृथ्वी पर अग्नि काम करता है।
ये तीनों के मिलाए बिना कोई भी अग्नि की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम जब कोई भी एक वृक्ष बढ़ता है तो उस वृक्ष में जब तक सूरज का प्रकाश उसके ऊपर नहीं गिरेगा वो बढ़ेगा नहीं वृक्ष। यानी कि सूरज के अग्नि के दाह के ऊपर उस वृक्ष का बढ़ना होता है। उस वृक्ष का हम लोग लकड़ी निकाल के यहाँ पर अग्नि के लिए लाते हैं, मंथन के लिए, यहाँ अग्नि प्रज्वलित के लिए। तो वहाँ पर अग्नि कहाँ से आया है? तो वो द्यूलोक से आया है। उसके जन्म से उसके पास उसके संस्कार आए हैं, उस ऊर्जा से उसके ऊपर अग्नि का संस्कार हुआ है और वो अग्नि तत्व उसमें प्रविष्ट हुआ है। उस अग्नि तत्व को हम पृथ्वी में प्रज्वलित करते हैं वो मंथन के द्वारा। क्योंकि ये तो पृथ्वी का रूप है जो वृक्ष है, क्योंकि जलने के बाद जो राख बचेगी रक्षा वो जो पृथ्वी तत्व है। तो हर चीज़ में अग्नि तत्व, पृथ्वी, ये जो पंचमों महाभूतों के तत्व होते हैं वो तत्व उसमें सम्मिलित होते हैं। वृक्ष में जल भी है, वृक्ष में अग्नि भी है, क्योंकि मंथन से हम उसको निकाल सकते हैं अग्नि को बाहर। और वो जब लकड़ी जलती है, अगर जिस लकड़ी में अग्नि तत्व खत्म हो जाता है वो मिट्टी बन जाता है, वो प्रज्वलित कभी नहीं हो सकती लकड़ी। यानी कि उस लकड़ी में भी अग्नि तत्व का होना जरूरी है। तो वेदों ने लकड़ियों को भी चयन करने के लिए कहा है कि किस लकड़ी में अग्नि तत्व ज़्यादा है और उसमें वायुमंडल में प्रदूषण नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पीपल की लकड़ी, गुलर की, उम्रों की लकड़ी, क्या औदुंबर की लकड़ी का प्रयोजन बोला है। औदुंबर की लकड़ी जो होती है या पीपल की लकड़ी, उसके अंदर जो होता है वो जिसका हम लोग गाभा बोलते हैं वो काला नहीं होता है, वो पूरी लकड़ी एक जैसी होती है अंदर से और बाहर से। तो जिस लकड़ी में अंदर से काला होता है उसमें कार्बन डाई ज़्यादा होता है, और जितना कार्बन डाई उसमें होगा उसमें लोह तत्व उतना ज़्यादा होगा। जितना लोह तत्व होगा उतना कार्बन डाई वो जलने के बाद छोड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ पात्र बनाने के लिए, यज्ञ के पात्र, वो खैर की लकड़ी उसके जो बीज का होता है वो लेने के लिए कहा है, या शीशम की लकड़ी लेने के लिए कहा है। पीपल की लकड़ी सिर्फ हमारे लिए ये यज्ञ में, जो सोम यज्ञ में जो तात्कालिक प्रयोजन होता है और उसका विसर्जन होता है उसके लिए कहा है। तो ये अग्नि का जो महत्व है वो हर चीज़ में, ये श्रौत यज्ञों में कल्पना की गई है अग्नि की, कि पात्र कौन से लेने हैं, कौन से वृक्ष लेने हैं, कौन से धान्य लेने हैं, कौन से तृण लेने हैं, कौन से मंत्रों का प्रयोजन करना है, कब करना है, कैसे करना है। सामान्यतया जो यज्ञ होते हैं स्मार्त यज्ञ, उसमें साधारणतया पूरा मंत्र प्रयोजन होता है। यहाँ जो श्रौत यज्ञ में होता है प्रयोजन, वो 2 मंत्र 3 मंत्र एक दूसरे में मिलाए हुए रहते हैं। बहुत सारे जगहों में जो सामान्य मंत्रों की जो स्वर प्रक्रिया होती है उन स्वर प्रक्रियाओं को छोड़ के यहाँ पर मूल जो नाद है, जो मूल स्वर है, जो ये पूरे सृष्टि का स्वर है जिसको ओंकार कहते हैं, उस ओंकार के माध्यम से इन मंत्रों को स्वर सहित उनको बनाया जाता है। यानी कि स्वर रहित एक श्रुति मंत्र बोलकर अंत में उसको ओंकार के माध्यम से स्वर प्रक्रिया किया जाता है। यानी कि स्वर के पूर्तता कहाँ से होती है? वो ओंकार के माध्यम से होती है। तो इस तरह से मंत्रों का भी प्रयोजन यहाँ पर अलग तरह से होता है श्रौत यज्ञों में। स्मार्त में सामान्यतया स्वर सहित उनको मंत्रों का उच्चारण होता है। तो ये श्रौत और स्मार्त ये 2 प्रकार के यज्ञ हैं। पहला प्रकार जो मैंने कहा, जो षोडश संस्कार मनुष्य के संस्कार के लिए बनाए गए, उसको गृह्य सूत्र कहे। और मनुष्य के जब अपने अग्नि की उपासना के लिए जब वो कामना से प्रेरित होता है, अपने मोक्ष की कामना या दिव्यता की कामना, क्योंकि मनुष्य जो जन्म है वो सिर्फ मनुष्य पैदा होना, जीवन जीना और मरना इतने के लिए काफ़ी नहीं है। वो उस देव तत्व को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य जन्म है। तो वो देव तत्व हमको कहाँ से प्राप्त हो? वो इस संस्कार से, अग्नि उपासना से, विवाह अग्नि को उपासना से जब हमारे पास वो भाव पैदा होगा, वो श्रद्धा हमारे पास पैदा होगी, तो वो आर्द्रता भाव हमारे पास आ जाएगा। जब वो भाव आएगा तो हम लोग उस श्रौताधान के लिए, श्रौत अग्नि के लिए हम तैयार हो गए, इसका मतलब। तो उस समय में हमको ये अग्निहोत्र का स्वीकार करना है और वो स्वीकार करके उसकी विस्तार से अग्नि की उपासना आजन्म करनी है। उसको हम लोग अग्निहोत्र उपासना या श्रौत यज्ञ की उपासना कहते हैं। इन श्रौत यज्ञों में
हविस संस्था बोले हैं, यानी कि नित्य हमारे हर साल उनको अनुष्ठित करना होता है। हर साल यानी हर संधि काल में, जैसे इस अग्नि के ऊपर हर दिन सुबह और शाम को सूर्यास्त सूर्योदय के समय में इनमें आहुति देनी होती है, उसको नित्य होम कहा जाता है, अग्निहोत्र होम। दूसरा जो संधि काल होता है हमारे, वो पक्ष का संधि काल होता है, यानी दर्श और पौर्णमास, ये पक्ष का संधि काल है। उन संधि काल में दर्शेष्टि और पौर्णमासेष्टि ये देवताओं के लिए हवि वहाँ पर दिया जाता है उन संधि काल में। फिर ऋतुओं का संधि काल आता है, वो हर ऋतु में हमको पशुबंध नामक याग वहाँ पर करने के लिए कहा गया है। फिर चातुर्मास्य, जो हमारे हर ऋतु के जो हर ऋतु जो थे 6 ऋतु, उसमें 5 ऋतु में एक एक चातुर्मास्य के एक एक पर्व को अनुष्ठित पूरे साल के लिए करने के लिए कहा है। यानी हर ऋतु में, हर ऋतु के संधि काल में, हर पक्ष के संधि काल में, हर दिन के संधि काल में इन यज्ञों का अनुष्ठान होता है। इसके साथ साथ हर संवत्सर के संधि काल में, उसको वसंत ऋतु कहा है, वसंते वसंते ज्योतिष्टोमेन यजेता, वहाँ पर सप्तसोम संस्थाओं का अनुष्ठान करने के लिए कहा है। ये जैसे सप्त हविस संस्था है, ये पूरे साल करने के हैं, वैसे ही हर साल हमको सोम यज्ञ करने हैं। उन सोम यज्ञों का भी काल कहा है। जैसे वाजपेय शरद ऋतु में आपको कर सकते हैं, वसंत ऋतु से माघादि पंचमास, माघ फाल्गुन चैत्र वैशाख और ज्येष्ठ, ये 5 मास में आप लोग बाकी जो 6 सोम यज्ञ हैं उनका अनुष्ठान कर सकते हैं। तो ये सोम यज्ञ का जो है, उनका जो फल है वो सामान्यतया मनुष्य की जो कामना होती है, जैसे स्वर्ग काम है, क्योंकि ये जो है मोक्ष की दिव्यता की कामना से प्रेरित होने के बाद जब अग्निहोत्र लेता है तो उसकी कामना क्या हो सकती है, वो स्वर्ग काम हो सकता है, वो दिव्यता को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो अग्नि यज्ञ अनुष्ठान करना चाहता है। लेकिन इन सोम यज्ञ का जो परिणाम फल होता है वो व्यष्टि और समष्टि इन दोनों में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होता है। यजमान जो बैठता है वो तो स्वर्ग कामना के लिए यज्ञ करता है, लेकिन यज्ञ के साथ साथ समष्टि को जब उसका परिणाम होता है, वो पूरे वातावरण को, पूरे इस सकल सृष्टि को वो सुचारू रूप से चलने के लिए ऋतु संतुलन ये बनाता है सोम यज्ञ। उसके लिए अलग अलग से विधान है, वहाँ ऋतु याग किया जाता है, जो 6 ऋतुओं के नामक वहाँ पर याग होते हैं, क्योंकि वेदों ने अभी जो ऋतुओं के नाम है वो नाम नहीं है। वो मधुश्च माधवश्च वासंतिका ऋतु, वसंत ऋतु को क्या कहते हैं, वो 2 मास को मधु मास और माधव मास कहते हैं वेद। अभी वसंत ऋतु हम 2 मास को एक में मिला के बोलते हैं। इसी तरह से 2-2 मास को एक एक नाम से उन्होंने बोला है, वैसे उन्होंने 6 ऋतु कहा है। तो इस तरह से वो ऋतुओं की वहाँ पर भी कल्पना है, उसके संतुलन के लिए वहाँ पर ऋतु याग किया जाता है। उसके साथ साथ जो सोम यज्ञ किया जाता है वह सुवृष्टि के लिए भी होता है, क्योंकि यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभवा। तो यज्ञ से क्या होगा, पर्जन्य आएगा, यानी कि वर्षा होगी। तो वर्षा कब होगी, कभी भी यज्ञ करने से वर्षा होगी क्या, तो नहीं होगी। उसके लिए ऋषि मुनियों ने वचन लिखे हुए हैं कि यह कब वर्षा होगी। उसके जो वेदों के बाद के जो उत्तरोत्तर ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में इसका विस्तार किया है, उसी वेदों के भाव को लेकर कि पर्जन्य तो होगा। पर्जन्य हो गया यानी क्या होगा, तो प्रत्यक्ष बारिश नहीं होगी। अगर वर्षा काल में होगा यज्ञ तो बारिश होगी, अगर ग्रीष्म ऋतु में करेंगे तो बारिश नहीं होगी, अगर शीत ऋतु में आपने कोई याग किया तो बारिश नहीं होगी। तो क्या होगा, तो बारिश के लक्षण वहाँ पर उत्पन्न होंगे, क्योंकि लक्षण भी अगर उत्पन्न हो गए तो इस सृष्टि को आनंद, ये पूरी जो सृष्टि है वो आनंदित हो जाती है। आनंदित यानी क्या, तो जैसे ही छाव आ जाएगी, ये जो वृक्षों के ऊपर जो धूप गिरती है, उस धूप के कारण जब छाव आ जाएगी मेघों के कारण, तो वो अपने पत्र जो होते हैं वो पानी के लिए वो मांग करने लग जाते हैं। जो पानी के लिए वो मांग करेंगे तो उनका एक संकल्प बनता है हर चीज़ का। ऐसे ही ज़मीन का भी, वो ज़मीन ठंडे होने लग जाती है, जो गर्मी से तपते होती है वो ठंडी होने लग जाती है, यानी कि क्या, वो वर्षा की कामना करती है। हर हमको सुकून मिलता है, यानी कि क्या, हमारे पास वो वर्षा की
उस ठंडाई की, वो शीतलता की हम कामना करने लग जाते हैं, तो वो एक संकल्प बनता है, पूरे सृष्टि का एक संकल्प बनता है। आज जब ये पूरी सृष्टि का जब संकल्प बनता है तो वो संकल्प निश्चित रूप से फलद्रूप होता है यज्ञ के माध्यम से। तो वो कब होता है? तो अभी बारिश आने वाली है, अगर आ जाएगी तो हम क्या चाहेंगे मनुष्य? अरे अभी बारिश आ गई तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी, तो हम क्या कामना करेंगे कि भाई अभी बारिश ना हो। लेकिन आनंद तो हो रहा है, लेकिन बारिश ना हो। तो फिर बारिश कब होगी? तब वेद तब उसका भाव ये कहता है कि ये जो गर्भ के लक्षण है, ये गर्भ के लक्षण के रूप में वहाँ पर प्रतिष्ठित होगा, और जब वर्षा काल आएगा तो उस वर्षा काल में उसका आपको फल मिलेगा। आपकी जो कामना और आपका जो संकल्प है अभी, वो वर्षा काल में आपको फलद्रूप होगा। तो उसको नापने की जो प्रक्रिया है उसको वराह मिहिर ने विस्तार रूप से बृहद संहिता में लिखा है। उन्होंने यज्ञ की प्रक्रिया नहीं बताई है, ये अनुसंधान से सिद्ध होता है। उन्होंने सिर्फ प्रकृति का जो भाव है उसको उन्होंने लिखा है कि लक्षण क्या होते हैं, उन लक्षण दिखने के बाद वर्षा कैसी होगी, कब होगी, किस ऋतु में, किस नक्षत्र में, किस पक्ष में, किस वार में, ये दिखने के बाद किस वार में, किस ऋतु में, किस नक्षत्र में ये वर्षा होगी, इसके लक्षण उन्होंने विस्तार रूप से बृहद संहिता में लिखे। तो उसका अनुसंधान अध्ययन करने के बाद हमको ये प्रतीत हुआ कि ये जो यज्ञ है उस ऋतु में, ये 5 मास में जो करने के लिए बताए है, इसका जो सिद्धांत है, इस कारण, क्योंकि अभी यज्ञ करेंगे तो अभी वर्षा आएगी, फिर वर्षा ऋतु में कब वर्षा आएगी, तो ये ऋतु संतुलन कैसे होगा? तो इसके भाव को हमको समझना है, क्योंकि इस भाव को समझने के लिए हमने स्मार्त में शौनक महर्षि जी ने एक पर्जन्य याग का विधान किया है ऋग विधान में। वहाँ पर उन्होंने बोला है कि वृष्टि कामा प्रयोजयत, यानी कि जो वृष्टि काम होगा उसने इसका, इन पर्जन्य याग का प्रयोजन करना चाहिए, इसका अनुष्ठान करना चाहिए। तो वृष्टि काम यानी क्या है, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा होगी, इसके ऊपर बहुत सारा चिंतन हुआ कि हाँ वृष्टि काम यानी कि क्या। साधारणतः शब्द से देखेंगे तो जो हमको अगर बारिश की कामना आ जाएगी तो हम लोग पर्जन्य याग करें, बारिश आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। वृष्टि काम यानी कि जो सकल सृष्टि जब वृष्टि काम होगी तब इस पर्जन्य यागों को आपको अनुष्ठान करना है। ये सकल सृष्टि कब वृष्टि काम होगी? वो वर्षा ऋतु में होगी। अभी बारिश का मौसम है, इस नक्षत्र में बारिश नहीं हुई है और अगले नक्षत्र में होने की संभावना कम है, तो हमको इस पर्जन्य यागों को करना है, क्योंकि इस सृष्टि का हर प्राणी, हर जीव, पूरी पृथ्वी ये मन से आंदोलित हुई होती है। अपने अपनी भाषा में वो पानी की, वर्षा की मांग करती है। पत्ते सूखने लग जाती है, ज़मीन में भेग होने लग जाती है, भेदने लग जाती है ज़मीन, पत्ते सूखने, घास सूखने लग जाती है, प्राणी इतस्ततः घूमने लग जाते हैं, पानी की डिमांड करने लग जाते हैं। तो हर सृष्टि का जो जीव है वो एक संकल्प से प्रेरित होता है कि हमें वर्षा चाहिए, अभी हमें पानी चाहिए। जब ये पूरी सृष्टि इस कामना से प्रेरित होती है, जब ये वृष्टि काम होती है, वृष्टि काम यानी मनुष्य नहीं सिर्फ, क्योंकि बारिश सिर्फ मनुष्य की कामना नहीं है, ये पूरी सृष्टि की कामना है वर्षा की। तो वृष्टि काम यानी कि पूरी सृष्टि जब ये संकल्प से प्रेरित होगी, उसके बैकग्राउंड में, उसके साथ में अगर आपने पर्जन्य याग का, इस यज्ञ का अनुष्ठान किया तो वो निश्चित तौर से वो सफल होता है। ये हमारा अनुभव है। तो वराह मिहिर के इसमें जब लक्षण के हमने देखे तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तब इस श्रौत यज्ञों के अनुष्ठान के काल, उसके फल, उसके प्रयोगों की यथाविधि, इनको सब जब अनुसंधान किया तब इस हमारे ध्यान में वहाँ पर आकर्षित हुआ कि ये पर्जन्य के लक्षण के लिए ये निश्चित तौर से पुष्टिकारक हो सकता है। तो इसके ऊपर हमने प्रयोग करना चालू किया कि इस समय में हमने इसको सोमयज्ञ करना है और इसका फिर रिकॉर्ड रखे वराह मिहिर के सिद्धांत के अनुसार उसमें वर्षा होती है या नहीं होती है। इसको हम लोग प्रैक्टिकल में अनुभव के तौर पे हम लोग देखें और रिपोर्ट के डाटा के माध्यम से हम लोग कलेक्ट करें उसको। तो इस तरह से हमने 30-35 साल से ये प्रयोग शुरू किए, आज इस स्थिति में पहुँचे हैं
कि जो अभी जो संस्थाएं जो इसमें आकर्षित हुई है, इसका कारण वही है कि वो डाटा उनके सामने है, ये अनुभव का ज्ञान उनके सामने है। क्योंकि हमने इसीलिए शुरू किया कि जब तक हम लोगों के सामने कोई डाटा या प्रयोग अनुभव हम रखेंगे नहीं तो ये कोई मानेगा नहीं। क्योंकि वेदों ने तो पहले ही बता दिया है यज्ञ बहुत ही पर्जन्य, लेकिन इसको अनुसंधान करना चाहिए। वेदों की श्रुति और उत्तरोत्तर निर्माण हुए ग्रंथ, उन ग्रंथों के अनुसंधान करके एकजुटता से एक मार्ग से उनको अनुसंधान करके स्थापित करना है कि इन यज्ञों को कब करना है, कब करने से क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा। इस तरह से शास्त्र को फिर एक बार रीडेवलप करना है, उसको पुनर्प्रस्थापित करना है। तो इसके लिए इस माध्यम से यहाँ पर सोमनाथ में भी ये ज्योतिर्लिंगों के स्थान पर इसके लिए भी एक अलग से रिसर्च हुई है। ये ज्योतिर्लिंगों की कल्पना वेदों में नहीं, लेकिन पुराणों में इसका वर्णन है। इसके ऊपर कुछ लोगों ने बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है कि ये ज्योतिर्लिंग क्या है, कि ये ऊर्जा के स्रोत है। ऊर्जा के स्रोत यानी सुप्त ज्वालामुखी, इसको उन्होंने सिद्ध किया कि ये सुप्त ज्वालामुखी है, कि ये अभी फटने वाले नहीं, कि कभी भी फट सकते हैं कालांतर में। तो इसके लिए हम क्या करें, तो इसलिए उन्होंने ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की है। ज्योतिर्लिंग यानी क्या, ज्योति यानी अग्नि, लिंग यानी क्या, प्रकृति। जिस प्रकृति के ऊपर जो अग्नि स्थापित है, जो ऊर्जा स्थापित है, उस स्थान में जो अगर शिव को हमने स्थापित किया, शिव को स्थापित यानी किया रुद्र को स्थापित किया उन्होंने। ये रुद्र को वेदों ने कहा है। वेदों ने क्या क्या कहा है, संकर्षण मूर्ति स्वरूपो यो सावादित्य परम पुरुष स एष रुद्रो देवता। जो 12 आदित्य है उसमें जो 12वां है वो रुद्र है। वो कितने हैं, वो 12 आदित्य है, तो रुद्र भी 12 है, इसलिए ज्योतिर्लिंग भी 12 है। लेकिन रुद्र को हमने शिव की कामना रूप में देखा है, तो 11 रुद्र हमने कामना की, तो 11 शिव के रूप में रुद्र को हमको जानते हैं। लेकिन मूल वेदों ने जो कहा है वो रुद्र कौन है, उसने कहा है कि 12वां आदित्य जो है वो रुद्र है। तो ये 12 आदित्य की ज्योतिर्लिंग की कामना की है वेदों ने। तो इसको हमने पुराणों में इस तरह से अनुसंधान किया है कि ये ज्योतिर्लिंग जो है ये अग्नि के स्थान है। और ये जो सोमनाथ का जो कथा है अभी भी वहाँ पर लिखी हुई है, उस कथा में भी स्कंद पुराण में या शिव संहिता में वो कथा आई हुई है। अब एग्जैक्ट मैं नहीं बोल पाऊँगा कि शिव संहिता या स्कंद पुराण, उसमें वो कथा आई है कि ब्रह्मा और विष्णु इनके आपस में चर्चा में संवाद में मतभेद होकर उनमें युद्ध की स्थिति निर्माण हुई। ब्रह्मा यानी क्या है, वो सृष्टि करता है। विष्णु यानी क्या, वो पालन करता है। उनमें जब मतभेद हो गया तो वहाँ पर रुद्र ने अग्निस्तंभ के रूप में वहाँ पर बीच में आकर उनमें बीच बचाव इन दोनों के बीच में किया। क्योंकि सृष्टा और पालन करता ये अगर लड़ने लग जाएगा तो ये सृष्टि का नाश अटल है, तो इनको रोकना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ पर अग्निस्तंभ के माध्यम से, वहाँ पर अग्निस्तंभ के रूप में वो रुद्र अपने यहाँ प्रकट हुए। वो स्थान यानी कि ये सोमनाथ का स्थान, ये उस कथा में लिखा हुआ है। तो अग्निस्तंभ यानी कि क्या, वो इस सोम यज्ञ की जो प्रवर्ग की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो अग्नि स्तंभ के रूप में जो अग्नि की ज्वाला प्रकट होती है, वो पृथ्वी से लेकर आदित्य लोक तक उसका अनुसंधान करने की प्रक्रिया है ये। यानी रुद्र कहाँ है, वो पूरा व्यापक है। कहाँ तक व्यापक है, पृथ्वी से लेकर आदित्य लोक तक उसकी कल्पना की है। प्रवर्ग की कल्पना कहाँ तक की है, पृथ्वी से लेकर आदित्य तक। कि ये दोनों जो स्थान हैं ये एक दूसरे को पूरक बनते हैं। ये अनुसंधान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से सिद्ध होते हैं। तो अगर हमने इस स्थान पर कुछ हमने अनुष्ठान किया, आज भी गाँव में जब वर्षा नहीं होती है तो हम लोग शिव के मंदिर में जाकर जलाभिषेक करते हैं। रुद्र को वहाँ पर पाठ किया जाता है पर्जन्य के लिए, आज भी हर गांव में करते हैं। या शिव को पानी में डुबा के रखते हैं, बारिश होने तक उस पूरे मंदिर में पानी भरते हैं। तो ये क्या है कि ये जो ऊर्जा के स्थान है, ये जो ऊर्जा की देवता है रुद्र,
उस रुद्र को हम प्रसन्न करें। किस माध्यम से? तो ये जल के माध्यम से। तो जल के माध्यम से प्रसन्न करने के लिए हमने उनको जलाभिषेक की प्रक्रिया की है। तो जलाभिषेक क्या है? तो वो भी सोम यज्ञ से ही निकला हुआ एक प्रक्रिया है। वो अभिषेक की प्रक्रिया है। यहाँ भी अभिषेक की प्रक्रिया होती है, वो यहीं से वहाँ पर गया है। तो ये जो सोम यज्ञ की जो दिव्य यज्ञों की प्रक्रिया है, वो ही यज्ञों की प्रक्रिया पुराणों में या स्मार्त यज्ञों में उसी की कल्पना की हुई है, हर चीज़ में, हर छोटी मोटी चीज़ में। तो ये जो ज्योतिर्लिंग के स्थान में, इसमें अगर हमने कोई पर्जन्य के लिए हमने कुछ अनुष्ठान करे तो वो निश्चित रूप से आगामी आने वाले वर्षा ऋतु में पूरे भारत में अच्छी सुवृष्टि होगी। ये इसका अनुसंधान एक बार हमने प्रयोग किया है, उस प्रयोग का बहुत अच्छा परिणाम निकला है। उस परिणाम के अनुभव से हम लोगों को उस रिपोर्ट के माध्यम से, उन्होंने ज्योतिर्लिंगों की जो अध्ययन किया है कि ये ज्योतिर्लिंगों में क्या करना चाहिए, इसमें क्या है, उसको हमने अनुसंधान के माध्यम से जोड़ा है यज्ञ को। तो यहाँ अगर हमने यज्ञ किया तो निश्चित रूप से बारिश होगी। तो ये सुवृष्टि के लिए ये सुवृष्टि कारक ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि ज्योतिर्लिंग जो है इस शब्द में ही ये 12 की व्याख्या प्रकट होती है। क्योंकि इनमें नहीं तो प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय में वो प्रतिष्ठित हुए हैं। लेकिन ज्योतिर्लिंग इस शब्द से ये एक दूसरे को जुड़े हुए, और वो 11 न होकर 12 हुए। तो ये 12 का लक्षण है कि ये आदित्य के स्वरूप है, यानी कि परम दिव्य तेज के ऊर्जा के स्वरूप में ये पृथ्वी पर प्रतिष्ठित है। और आदित्य क्या है? आदित्य जायते वृष्टि ही, वो हमें पर्जन्य देने वाला स्थान है। हमें बारिश कहाँ से प्राप्त होती है? वो आदित्य से प्राप्त होती है। इसलिए ये 12 ज्योतिर्लिंगों में इन सोम यज्ञों का, ये अग्निहोत्रियों के द्वारा, क्योंकि वो किस कामना से प्रेरित है? वो दिव्यता के कामना से प्रेरित है। दिव्यता कहाँ तक जानी है उनको? वो देवतत्व को प्राप्त करने के लिए वो कर रहे हैं। यानी वो भी अपने जीवन में देवतत्व को प्राप्त करने के लिए संकल्पित है, और हम भी ये पूरी सृष्टि को वो देवतत्व से हमारी कामना पूर्ति के लिए हम प्रेरित है। तो इस दोनों प्रेरणा के माध्यम से हम इन सोम यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे तो वो निश्चित रूप से सुवृष्टि होगी। तो ये जो 3 लोकों की जो कल्पना इन सोम यज्ञों में अग्निहोत्र में करते हैं, वो स्मार्त यज्ञ में एक कुंड में किया जाता है। इसी का सामान्य लोग, ये जो तो जटिल प्रक्रिया है इन सोम यज्ञों की, अग्निहोत्रों की, तो सामान्य लोगों को क्या है? तो अगले जो आचार्य या ऋषि या मुनि हुए हैं, उन्होंने अपने सामान्य जनों के लिए इसी में से बीज निकाल के, बीज रूप में उन्होंने उसका विस्तार किया है। उसको स्मार्त यज्ञ बोलते हैं। इन्हीं में से मंत्र निकाल कर उनको अलग से यज्ञों के माध्यम से उनको प्रतिष्ठित किया है, उसको स्मार्त यज्ञ बोलते हैं। उन स्मार्त यज्ञों का विस्तार पुराणों में और स्मृतियों में कहा गया है, जो मनुष्य को दिव्यत्व की ओर लेके जाता है, और उसके साथ साथ ये पूरी सृष्टि का, वातावरण का कल्याण करता है। ये श्रोत यज्ञ का और स्मार्त यज्ञ का रहस्य है।